एसईओ का ओवरव्यू आप लोगों ने लिया है, क्या क्या चीजें होती हैं, एसईओ क्या होता है, राइट। तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं, मैं क्वेश्चन से आप लोगों से पूछूंगी, जो भी हमने कवर किया है अभी तक उसको हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, so first of all, what is digital marketing? Can anyone tell me? बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? मैम, जब हम मार्केटिंग जो भी मार्केटिंग के टूल्स हैं या जो भी चीजें होती हैं वो जब डिजिटली आ जाता है तो वो डिजिटल मार्केटिंग होता है। सोशल मीडिया के थ्रू और सर्च इंजन के थ्रू वो सब डिजिटल मार्केटिंग में आता है, इन शॉर्ट। यस, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, जब भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हम बोल सकते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट कनेक्टेड प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर जब हम मार्केटिंग प्रोसेस करते हैं, मार्केटिंग को कैसे समझ सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हमारे टारगेटेड ऑडियंस में, राइट, दैट इज मार्केटिंग। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अवेयरनेस क्रिएट करना मतलब उस किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताना, राइट। तो दैट इज यस डिजिटल मैम। मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है, वी कैन से इट इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर मेनी ऑफ द एलिमेंट्स या मेनी ऑफ द कंपोनेंट्स, राइट। जैसे कि आपने क्या क्या कंपोनेंट्स पता है आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? एक आपने सोशल मीडिया मेंशन किया अभी, इसके अलावा और कोई यस मैम। था? और कोई पता है कंपोनेंट डिजिटल मार्केटिंग का? बाकी सब लोग भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक, वेबसाइट डिजाइनिंग, ओके, सोशल मीडिया यस मैम। मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी जो चीजें, ई कॉमर्स मार्केटिंग, ये सभी जो है वो डिफरेंट सॉरी एलिमेंट्स है या कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, राइट। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ मैं, तब तक कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? एनीवन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मैम, जब कभी कोई कंटेंट हम क्रिएट करते हैं उसकी रैंकिंग जब सर्च इंजन में हमें क्रिएट करनी रहती है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, वेरी गुड। पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है? uh, देखो, जब आप सर्च इंजन पर कोई भी कीवर्ड या कुछ भी टर्म सर्च करते हो, अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स आपको दिखते हैं, है ना। कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, राइट। तो यस जो मैम। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब है फ्री, राइट। फ्री रिजल्ट, फ्री क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि फ्री का मतलब यहाँ पर है कि हम सर्च इंजन को यहाँ पर कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं हमारी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, ठीक है। हम जो भी सर्च इंजन ने गाइडलाइंस बताई हुई है उन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। और इसी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, जब भी हम अपने वेबसाइट को वेबसाइट की रैंकिंग को या विजिबिलिटी को सर्च इंजन पर इम्प्रूव करने के लिए उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आते हैं, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आते हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। दैट इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन वेरी सिंपल टर्म्स, ठीक है। क्लियर है सभी को व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कौन से टाइप्स है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के? कोई बताएगा? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ?
Okay. See, there are three types of SEO: on page, off page and technical, right? अब ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और टेक्निकल एसईओ क्या होता है? ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कि चीजें समझ में आई है या नहीं आई है. नो वन. चित्रा, मेरी लास्ट क्लास नहीं हुई थी, तो बेसिकली मैं पहली ही क्लास है ये. बस एक इसके पहले हुई थी जिसमें कीवर्ड्स के बारे में पढ़ाया गया था. अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक, क्या होता है ऑन पेज एसईओ मींस जो भी एक्टिविटी हम वेबसाइट में करते हैं, ठीक है, वेबसाइट में करते हैं मतलब उसका वेबसाइट में जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज करना, ऑडियो वीडियो या फिर कोई इमेजेस है उसको ऑप्टिमाइज करना, बेसिकली ये ऑन पेज एसईओ में आता है. ठीक है. ऑफ पेज एसईओ में क्या चीजें आती हैं? ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली जो भी प्रोसेस हम वेबसाइट के बाहर करते हैं, दैट इज लिंक बिल्डिंग प्रोसेस, है ना. मतलब मैंने अपने वेबसाइट का कोई भी लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पर जाकर शेयर किया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर शेयर किया, दैट विल बी ऑफ पेज एसईओ. ठीक है. इससे क्या हो रहा है, मेरी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? बाहर हो रहा है वेबसाइट के. तो जो भी प्रोसेस बाहर हो रहा है दैट इज ऑफ पेज, जो भी प्रोसेस वेबसाइट में हो रहा है दैट इज ऑन पेज. क्लियर है दोनों? यस मैम. ओके. इसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ. टेक्निकल एसईओ क्या होता है? Technical SEO is basically when we deal with the technicalities of the website, like website mobile friendly है या नहीं, responsive है या नहीं, वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, उसका robots.txt फाइल अपडेट करना. ठीक है. ये सारी जो चीजें हैं ये टेक्निकल एसईओ में आती है. ठीक है. यहाँ पर आप लोग पीपीटी में देखोगे ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है. ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? आप लोगों ने लास्ट क्लास में कीवर्ड रिसर्च पढ़ा है, राइट? तो सबसे पहले तो हम ऑन पेज एसईओ में जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च का पार्ट आता है, क्योंकि कोई भी चीज हमको करनी है वेबसाइट में, एसईओ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमें ऑप्टिमाइजेशन किसके लिए करना है, किस वर्ड पर हमको रैंक करवाना है. ठीक है. लोग क्या टर्म सर्च करें जहां पर हमारी वेबसाइट जो है वो विजिबल होनी चाहिए, राइट? तो इसके लिए हमको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च पता होना जरूरी है. ओके. तो ऑन पेज एसईओ में जब स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल ऑप्टिमाइज इंडिविजुअल पेजेस फॉर टारगेट कीवर्ड्स, राइट? कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे हम उसके लिए. ठीक है. मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इंक्लूड करेंगे, इंटरनल लिंकिंग्स इंक्लूड करेंगे, एक्सटर्नल लिंकिंग इंक्लूड करेंगे और इमेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे. ठीक है. ये सारी चीजें ऑन पेज में होगी. ऑफ पेज में जब हम आते हैं तो हम अपनी वेबसाइट के बाहर लिंक बिल्डिंग करेंगे, राइट? अथॉरिटेटिव जो वेबसाइट्स है, अच्छी वेबसाइट्स जो है वहां उनसे हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे. ठीक है. ये सारी चीजें अभी प्रैक्टिकली करेंगे, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ अभी आपको जो जो कवर हुआ है. ठीक है. इसके बाद सोशल मीडिया से हम ट्रैफिक गेन करने की कोशिश करेंगे. ऑफ पेज एसईओ में सोशल मीडिया पर हम अपने लिंक को शेयर करेंगे. ठीक है. गेस्ट ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं फॉर प्रमोटिंग अवर कंटेंट. ठीक है. तो ये ऑफ पेज एसईओ हो गया. इसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ. टेक्निकल एसईओ में क्या क्या आ जाएगा? वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज, क्योंकि स्पीड यदि स्लो होगी वेबसाइट की तो क्या होगा, वैसे ही हमारे वेबसाइट से बाउंस बैकिंग स्टार्ट हो जाएगी. बाउंस बैक मतलब क्या होता है कि लोग आकर हमारे वेबसाइट से वापस चले जाएंगे. ठीक है. रुकेंगे नहीं उस पर. तो इसलिए स्पीड का ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है. मोबाइल फ्रेंडलीनेस बहुत जरूरी है वेबसाइट की, मतलब मोबाइल वर्जन पर भी हमारी वेबसाइट उतनी ही रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए जितनी डेस्कटॉप वर्जन पर है. ठीक है. सिक्योर होनी चाहिए वेबसाइट. ये सारी चीजें टेक्निकल एसईओ में आती है, राइट? अब हम
इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या. Ma'am, यस. what is internal linking in on page? सॉरी. What is mean by in? Internal linking. Internal linking means when we connect pages of our website together. Okay. For example, in any of the posts, I am giving link of my home page. Okay. या फिर मैं प्रैक्टिकली दिखाती हूँ आपको कैसे कर सकते हैं. One second. See, this is a website, and here I have given this link. If I click on this category, I'll be redirected to this page. Okay. Why I have redirected to this page? Because this page is connected to this home page, right? So this is known as internal linking. Clear? Okay, ma'am. Sorry. So when we connect pages of our website together, that is known as internal linking. And when we connect pages of our website to other websites, that is known as external linking. Clear? Both the things are clear? Okay, okay. Yeah. So let's start the practical part. So what is keyword research first of all? And how we can do keyword research? Anyone who can tell me what is keyword research? Yes, Using by tools, any tools? can you mention any tool, Shabir? SEMrush. SEMrush, okay. Yes, Pankaj. Moz, HREF, okay, yes. Yes, Chitra. Google Planner. Answer the public. Very good. Okay. So, you all are aware of keyword research, right? How to do keyword research. Yes, Chitra. Yes, ma'am. ओके. तो कीवर्ड रिसर्च में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को पता है वो कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस क्या है, आप लोग लास्ट क्लास में कर चुके हो. ठीक है. answerthepublic.com भी हम यूज कर सकते हैं, कीवर्ड प्लानर टूल भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. मैं एक बार फिर भी एक टूल हम ले लेते हैं, लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर पर हम एक बार चलते हैं. Ma'am, यस. actually, I don't know how to research the keyword. Okay. Yes, I'm showing the process. I'm showing the process. Okay, don't worry. Yes. कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस होता क्या है जब हम हमारे वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स को सर्च करते हैं. अच्छा शबीर, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी एज वेल? Yeah, little. लिटिल. ओके. ठीक है. So, what is keyword research process? When we search for keywords for our website or for our business, okay, that is keyword research process. And for that, we use different kinds of tools, right? So, first of all, I'm showing you Google Keyword Planner. For that, we need to, one second, I'm sharing my screen. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So, Yes, ma'am. okay. So here I have searched for Google Ads. Okay, you will find this Google Keyword Planner tool in Google Ads itself. Okay, so search for Google Ads, sign into Google Ads with your Gmail ID. Okay, it is totally free. You don't have to pay anything for this, right? Click on sign in. Log into your account.
Sorry. Okay, so this is the dashboard of Google Ads. Here, what you have to do, can you see this tool section? In the tool section, if you will go to the planning section, here you will get this first option as keyword planner. Okay, click on this. Okay, now there are two options. We can either discover new keywords or we can search for volume, okay, for particular keyword. So for now, we want to discover new keywords. So we'll click on this, discover new keywords, right? For example, my keyword is digital marketing services, okay, and press enter. If you want to add more keywords, you can add more here. Okay? Or you can directly paste your website's link here. So on the basis of the content available on your website, it will suggest you keywords, right? I'm clicking on get results. Now these are the keywords. 866 keywords are there, right? So for viewing this keyword, what we can do, we can download this keywords file. Okay, this is the download option. Click here. You can either download CSV or Google Sheet. Okay, just download it. One second, I'm sharing the sheet. Okay, is the sheet visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so these are the 866 keywords related to digital marketing services, right? When we will do the keyword research, we will select the keywords on the basis of their competition and average monthly search. Okay, so as you can see here, this is the average monthly search is given for keywords, right? And this is the competition, okay, in terms of, one second, okay, so it will show you low or high or medium competition, and this is the value of that competition, right? So we'll focus on this and this. Okay, and when we will select the keyword, we will focus on the relevancy of keyword. Means see, freelance digital marketing, Google digital marketing, digital advertising, internet marketing, PPC agency. So what your services means, what you are actually providing, what services you are actually providing, just focus on that. Okay, don't go for keywords that are not related to your services in any way. Okay, for example, digital marketing services, average volume is very good and competition is also low, right? So we can opt this keyword. Digital marketing, uh, average monthly search is also good and competition is also low. Okay, but initially when we start any website, we will focus on long tail keywords, okay, rather than short tail keywords, because it is easy to rank long tail keyword than short tail keywords in the beginning. Okay, when your website is established, then we can go for a short tail, medium tail, long tail keywords as well. Okay, clear? So what are short tail keywords, what are long tail keywords, and what are mid tail keywords? Any idea? Yes, Chitra.
मैम इफ जैसे कि हमने टी शर्ट लिख दिया तो दैट इज शॉर्ट टेल। हमने अब उसमें लिख दिया कि जिम टी शर्ट, दैट इज मीडियम। अगर लॉन्ग टी शर्ट जैसे हमने लिख दिया कि स्पेसिफिकली हमें इस टाइप की कलर स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज लॉन्ग टेल। Long tail, very good. Yes. So we have different types of keywords, and which type of keywords we are selecting for our blog post, it is very important. Okay, so I'm sharing one second, types of keywords as well. We'll discuss that too. Okay, so on my screen you can see different types of keywords on the basis of length, on the basis of role they play, okay, on the basis of target, and on the basis of search intent. We have different types of keywords, right? So short tail keywords, as Chitra has told, short tail keywords are those in which we represent broad category. ठीक है, ये digital marketing लिख दिया तो digital marketing is representing broad category, so it will be short tail keyword. Okay, but if I am writing digital marketing agency, okay, means if I'm using 3 to 4 words in my keyword, that will be considered as mid tail keyword. ठीक है, and long tail keyword example is like the best digital marketing agency in Mumbai. Okay, so this contains more than 4 keywords. Okay, let's say 5 to 6 keywords or more, so it will be considered as long tail keyword. Why long tail keywords are recommended to use as a beginner? Because they are more specific. Okay, and when they are more specific, we actually see specific keywords are searched by the people who are actually more interested in that particular thing, right? And uh, search volume is low in long tail keywords. Still we aim for long tail keywords in beginning because it is easy to rank them because of low competition. Is it clear why we are opting long tail keywords as a beginner? Yes, ma'am. Okay, Shabir. Yes, ma'am. Okay, so all these are clear. Then types of keywords by role. We have 3 types of keywords: focus keywords, secondary keywords, and semantic keywords. What are these keywords? What are focus keywords? Can anyone tell me focus keyword क्या होता है? No one? Okay, see, focus keyword is the main keyword of our post, okay, around which we our content will revolve, right? That is focus keyword, the primary keyword we can say. Clear? Then for example, if my keyword is digital marketing, so I will focus on the word digital marketing in whole context. Okay, my whole content will revolve around digital marketing only. I will explain digital marketing in different aspects in my whole post. Okay, and I will use related keywords as well, but the focus will be on digital marketing only. So that is the focus keyword. Clear? Focus keyword is clear? Any doubt? Okay, then next is secondary keyword. Secondary keyword, what are secondary keywords? Secondary keywords are related keywords. Okay, related keywords as in if digital marketing is my focus keyword, so how to become a digital marketer, it can be my secondary keyword. Okay, supporting keywords we can say, or the keywords which we can use for our subheadings, right? That is known as secondary keyword. Clear? Secondary keyword is also clear. Okay, after this is semantic keywords. Okay, or we can say latent semantic keywords, LSI keyword. What are LSI keyword? Any idea about that?
Anyone? Yes, Shabir, you are telling something? No idea. No. Okay. See, semantic keywords are the words which are similar to the focus keyword. For example, internet marketing is similar to digital marketing. Okay, so in place of digital marketing, we can use uh, internet marketing also, online marketing also. Okay, so these are known as LSI keywords, similar keywords. ठीक है, clear? LSI is also clear. Okay. Yes, ma'am. Okay. After this, next are four types of keywords by target. When we target something, any product, any services, okay. So first is market specific keywords. Market specific keywords means when consumer or the user is searching for anything in particular. For example, in particular market section. For example, someone types for leather bags. Okay, so there are different kinds of bags available, but the user wants only leather bags. Okay, so leather is a particular segment of market, so that is why this type of keyword is known as market specific keyword. Is it clear? Market specific keyword is clear? Any doubt? Okay. Next is branded keywords. Branded keywords means when we mention any brand name in the keyword, it will be known as branded keywords. For example, uh, Poco X2, okay, or Oppo Realme 1, okay. So if someone is typing this, they are mentioning company's name, the brand name, okay. So it will be known as branded keyword. Clear? Then next is customer defining keywords. What are customer defining keywords? Customer defining keywords means where the user mentions who is the consumer for whom he is or she is buying this product or searching this product. For example, uh, just give me a second. So, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं? कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स आर दोज वेयर वी मेंशन हु इज द कंज्यूमर. फॉर एग्जांपल, मैंने सर्च किया शूज, स्पोर्ट्स शूज फॉर वुमेन, ठीक है. तो यहाँ पर क्या डिफाइन हो रहा है कि जो स्पोर्ट शूज है वो किसके लिए खरीदना है? वुमेन. हु इज द कंज्यूमर? वुमेन. या फिर हमने ये सर्च कर लिया स्पोर्ट शूज फॉर किड्स 6 to 12 ईयर्स, ठीक है. तो किड्स के लिए भी स्पेसिफाई हो गया और एज ग्रुप भी डिफाइन हो गया. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये कस्टमर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं इन कीवर्ड्स के थ्रू. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स. क्लियर एवरीवन? किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट? Yes, ma'am. ओके, गुड गुड. इसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स. लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स क्या होता है? लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स आर दोज वेयर वी मेंशन द लोकेशन, राइट. मतलब हमने किसी जगह का नाम ले लिया. फॉर एग्जांपल, डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंदौर, ठीक है. तो यदि हमने उस जगह का नाम मेंशन किया, इंदौर मेंशन किया, तो क्या हो जाएगा? लोकेशन स्पेसिफिक, ठीक है. या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो इंडिया स्पेसिफाइड, कहीं पर भी लोकेशन स्पेसिफाई हो रहा है, दैट विल बी लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल बाय सर्च इंटेंट, ठीक है. जब कोई कंज्यूमर किसी कीवर्ड को सर्च करता है तो उसका इंटेंट क्या है, उसके बेसिस पे फोर टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं. फर्स्ट इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड. व्हाट आर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स?
जब किसी कीवर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि सामने वाला सिर्फ इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ओके, तो जहां पर भी ये व्हाट इज, हाउ टू, ऐसे वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं, उससे क्या पता चलता है कि इनका इंटेंट अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करने का है, ठीक है, वो अभी परचेस करने के इंटेंट से सर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको कहते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ, ठीक है, इस टाइप के जो कीवर्ड्स रहेंगे ये व्हाट इज सॉरी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में आएंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एड कैंपेन्स रन करते हैं वहां पर हमको जो कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करना होता है। क्या होते हैं कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स, कोई आइडिया किसी को? ओके, कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स, हाँ भूमिका बोलूं। कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड जैसे कि जिसमें यहाँ पे हम एड्स रन करते हैं amazon वगैरह पे, जो सेल होते हैं, हाँ, परचेज वगैरह, उसको मैनेज वगैरह करना, उसमें करेक्ट कीवर्ड यूज होते हैं। करेक्ट, मतलब फॉर मनी ओरिएंटेशन, ये श्रद्धा, मतलब कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स ऐसे होंगे जहां पर बाय या सेल या परचेस ये वर्ड्स जहां पर आ रहे होंगे, मतलब कीवर्ड्स में ये वर्ड यदि यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल किसी ने डायरेक्टली टाइप कर दिया बाय आईफोन 14, ठीक है, किसी ने ये टाइप किया, तो अब बाय लिखा है या सेल लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो उसका इंटेंट है कमर्शियल, अब कमर्शियल इंटेंट है उसका, वो उसको परचेज करना है, वो परचेज करने के या सेल करने के डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स एंड दीस टाइप ऑफ कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एड कैंपेन, ठीक है। आफ्टर दिस, यस पंकज, हाँ पंकज बोलो, अनम्यूट करो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में डायरेक्टली ये हाईली इंटेंडेड कीवर्ड्स होते हैं, मतलब इससे हमको क्लियर हो जाता है कि अब जो उसकी जो भी यूजर है या जो कस्टमर है उसकी रिसर्च पूरी कंप्लीट हो गई है, अब उसको सिर्फ परचेज ही करना है प्रोडक्ट, वो किसी और उसकी कंपनी भी डिसाइड कर लिया है, ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, अब उसको सिर्फ परचेज ही करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली वो जो कीवर्ड टाइप करता है उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, ठीक है, बेसिकली या डायरेक्टली। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है पंकज, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो यदि आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर लो, ओके, आई विल आंसर हियर। इसके बाद नेक्स्ट है नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स के क्या होते हैं? नेविगेशनल कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि हम जब लोकल एसईओ हमको करना है ना, लोकल लेवल पर जब हमको किसी भी वेबसाइट को रैंक करना है, वहां पर हम नेविगेशनल कीवर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल नियर मी या नियर बाय मी, ये वर्ड्स जहां पर यूज हो रहे हैं दैट विल बी नेविगेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। बेस्ट होटल नियर मी, बेस्ट वेज होटल नियर बाय मी, दैट इज navigational keywords, okay. One second.
ठीक है, तो ये सारे टाइप्स के कीवर्ड्स हो गए। किसी को भी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो किसी को भी? ओके, ठीक। सो टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आर क्लियर नाउ। जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो कीवर्ड रिसर्च में हम ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स क्यों देखे हमने, क्योंकि कहाँ पर हमको ये कीवर्ड्स यूज करना है। ठीक है, यदि हम ब्लॉग पोस्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में जाएंगे। ठीक है, लोकल सर्चेस के लिए यदि करना है तो हम नेविगेशनल कीवर्ड्स में जाएंगे। यदि हम ये जो शीट हमने अभी कीवर्ड रिसर्च के कीवर्ड्स निकाले थे हमने, दोबारा से शेयर करती हूँ। Is it visible? Sheet is visible? Sheet visible है आप लोगों को? ओके ओके ओके। सो यहाँ पर जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, है ना, हमारे बिजनेस के लिए या हमारे वेबसाइट के लिए जब हम कीवर्ड ऑप्ट आउट करेंगे तो हमको ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स जो हमने पढ़े हैं वो ध्यान रखकर कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, लाइक हमको लोकल एसईओ के लिए करना है, मतलब लोकल लेवल पर यदि करना है तो हम नियर मी, नियर बाय मी, ऐसे वाले जो कीवर्ड्स है इसमें जाएंगे। ठीक है, यदि लोकल में मुझे करना ही नहीं है, ठीक है, मेरा ऑल इंडिया लेवल का है या बाहर मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो फिर मैं इन कीवर्ड्स पर नहीं जाऊंगी। ठीक है, मुझे बिगनिंग में इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पर वर्क करना है, मतलब मुझे रैंक करवाना है। ठीक है, अब क्या मेरा सर्विसेज है, क्या मैं ऑफर कर रही हूँ प्रोडक्ट, यदि उसमें मुझे जाना है तो मैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में जाऊंगी, वाटर्स वाले उसमें जाऊंगी कीवर्ड्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से कीवर्ड्स ऑप्ट आउट करना है। प्लस हमको ये एवरेज मंथली सर्च और कंपटीशन को भी ध्यान में रखना है। लो और मीडियम वाले में हम इनिशियली जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? किसी को कोई इशू इसमें, कुछ पूछना है? ओके Ma'am, what is 3-month change percentage? That's the सॉरी, what is meant by that 3-month change in percentage? हाँ, that There is, are yes, 3 months change is if there is any change in volume of keyword in 3 months, that is this change. Okay, this is 3 months change, this is YOY change. ठीक है, yearly change. And after this is if you are selecting keywords for your Google Ads campaign. So this is the bidding page bid for this particular keyword. Okay, this bidding part we will discuss when we'll do Google Ads. Okay, clear, Shabir? okay. Okay, any other doubt? Okay, I'm showing one more tool to you. Answerthepublic.com. This is actually paid tool, but we can use it for free as well, and it is actually a good tool. I'm sharing link in the chat box. Okay, so link you can check in the chat box. What we have to do, we just have to go to this website, type our keyword like digital marketing services. If this is my keyword, I'll type this keyword, where you want to rank this keyword, select the country, language you have to select, and then click on search. Okay, so because we are using the free version, we cannot download this keywords, but we can check the keywords from here and note it down. Okay, so you can
find question basis keywords, preposition based keywords, okay, comparison based keywords here. Clear? So from here also you can do your keyword research. Okay, clear? This is also a good tool for long tail keywords. Yes, Shabbi, you're telling something? No, ma'am. Okay. So this was the keyword research part. From here, we have to opt the keywords. So for your next class, what you have to do, you have enough time, right? So select any particular keyword and do the keyword research for that. Okay, particular keyword means any niche you can decide for yourself and do the keyword research for that using both the tools. If you want answer the public, you can do answerthepublic.com. If you want to use keyword planner tool, you can do that as well. Okay, but I want everyone's assignment completed by the next class. Okay, keyword research part you have to do. Yeah, okay, ma'am. Okay, after this, in on-page SEO, after the keyword research, what we will do, Bhumika, next class will be on Sunday, I think. Okay. After the keyword research part, we have to do the content writing part, right? So, one second. Where you will do content writing part, कंटेंट राइटिंग ब्लॉगर आप लोगों ने यूज किया है? ओके, मैं बता देती हूँ एक बार. कंटेंट क्लास वर्क भी मिलेगा एज इन पंकज, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हो. ओके, यस, संडे को आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, संडे तक करके रखना है ये कंप्लीट, ठीक है. और मैं ऑन पेज एसईओ में क्या क्या करना है, क्योंकि ओवरव्यू आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ, वो चीजें आपको करके रखनी है, ठीक है. तो blogger.com मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ. blogger.com पर आपको जाना है और वहां पर आपको अपना कंटेंट लिखना है, ठीक है. लिंक मैं शेयर करती हूँ आप लोगों को चैट बॉक्स में. यू कैन चेक दिस लिंक, blogger.com है चैट बॉक्स में. इस वेबसाइट पर आपको जाना है और this is the blogger.com. This is the link. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है, ठीक है. लॉगिन करने के बाद आपको ये पूछेगा चूज नेम फॉर योर ब्लॉग. व्हाट इज ब्लॉग? एक्चुअली ब्लॉग इज काइंड ऑफ वेबसाइट ओनली, ठीक है. वेबसाइट के जैसे ही इसमें थीम एंड पोस्ट एंड पेजेस एवरीथिंग you will have. Okay, so one second. So is this doing keyword research, content writing, blog and many more with the help of AI? No, don't use AI for now, ठीक है. अभी जो मैंने प्रोसेस बताया है अभी आप उसको वो यूज करो, ठीक है. कंटेंट राइटिंग के लिए भी एआई तो आप सिंपली यूज कर ही सकते हो, अभी के लिए खुद से लिखने का ट्राई करो, ठीक है. तो यहाँ पर आपको ब्लॉगर में टाइटल देना है. टाइटल इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है. तो मैं अभी के लिए डिजिटल
मार्केटिंग ट्यूटोरियल, ये टाइटल दे देती हूँ अपने ब्लॉग को। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ दिस विल बी द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। दिस शुड बी यूनिक। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल, लेट्स चेक इफ इट इज अवेलेबल। इट इज नॉट अवेलेबल, तो मैं यहाँ पर विथ पलक लगा देती हूँ। नाउ इट इज अवेलेबल, क्लिक ऑन सेव। यू कैन यूज नंबर्स एज वेल, ठीक है। यदि ये अवेलेबल नहीं बताता तो आप नंबर्स भी यूज कर सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपके ब्लॉग का एड्रेस रहेगा। सेव कर दो इसको, ठीक है। सेव करने के बाद ये आपका ब्लॉग है। यहाँ पर ब्लॉग्स के सारे सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमको किस पे फोकस करना है? कंटेंट राइटिंग पार्ट पर, ओके। सो न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। न्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद कहाँ पर मिला न्यू पोस्ट का ऑप्शन? ये है न्यू पोस्ट, ओके। न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। ये हेडिंग है आपके पोस्ट का, ठीक है। हेडिंग में हमको क्या डालना है? हमारा जो फोकस कीवर्ड है, जो भी आप कीवर्ड रिसर्च के बाद एक कीवर्ड डिसाइड करोगे अपने पोस्ट के लिए, दैट कीवर्ड यू हैव टू राइट हियर इन द टाइटल सेक्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। जब कंटेंट लिखना स्टार्ट करोगे, यू विल हैव टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दी, यहाँ पर तो फोकस कीवर्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। Then here you have to write the introduction, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा इंक्लूडिंग 1 इमेज, ठीक है। एक इमेज और एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहाँ पर आएगा। देन आफ्टर दिस यू हैव टू मेक सब हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सब हेडिंग आ जाएगा। हेडिंग हम क्यों नहीं ले रहे? जब भी हम लिखते हैं, ये जो हमारा टाइटल होता है दैट इज दी हेडिंग ओनली, ठीक है। उसको हेडिंग ही कंसीडर करते हैं, इसलिए ये जो टाइटल पार्ट रहेगा, यहाँ पर हम फोकस कीवर्ड डाल देंगे और यहाँ से इंट्रोडक्टरी पैरा, और फिर इसके बाद हम बनाएंगे सब हेडिंग अपना, ठीक है। सिलेक्ट करना है, यहाँ से जाके इसको सब हेडिंग क्रिएट कर देना है, तो ये सब हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें भी सब हेडिंग में कंटेंट प्लस इमेज आएगा। अगेन नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगा वो माइनर हेडिंग रहेगा, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू राइट, select this, make it minor heading, okay, and content plus image you have to include, ठीक है। इतना क्लियर है? लिखना कैसे है आपको कंटेंट? क्लियर एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? ओके गुड। नाउ इमेज इंसर्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, ठीक है। इंसर्ट इमेज पर क्लिक करना है एंड फ्रॉम हियर यू कैन अपलोड योर इमेज, ठीक है। क्लियर है ये सबको? यहाँ से इमेज अपलोड हो जाएगा, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। कोई भी एक इमेज हम ले लेते हैं, कोई भी यहाँ से आप सेलेक्ट करके ओपन कर देना है, तो वो इमेज जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हम कोई डिजिटल मार्केटिंग की इमेज यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। इमेजेस में गए, ये कोई इमेज है, इसको डाउनलोड कर ले। Whenever we will download any image for our website, what we have to keep in mind, we have to save it with the name of our focus keyword only, ठीक है। ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है। अभी से इसको हैबिट में ले आओगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल माई कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है।
यहाँ पर जो मैं फोकस कीवर्ड यूज कर रही हूँ दैट इज डिजिटल मार्केटिंग services. Okay, so this is my keyword, so I will use this for saving all of my image. Okay, but we cannot save all the image with same name, right? So we'll use digital marketing services 1, digital marketing services 2, like this. ठीक है, तो ये इमेज हम ले लेते हैं, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब क्यों कर रहे हैं, ताकि उसका जो ओरिजिनल साइज है वो हमको दिख जाए इमेज का। ठीक है, सेव इमेज एज, ओ दिस इज WPP फाइल, लेट्स सी इफ इट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और इसको सेव कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब ब्लॉगर में गए, यहाँ पर मुझे इमेज ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं इमेजेस में जाऊंगी, अपलोड, ब्राउज, डाउनलोड्स, कोई नहीं है, WPP फाइल ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मुझे कोई दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल ये हम ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज 1 के नाम से सेव किया मैंने। ठीक है, दोबारा से यहाँ से अपलोड करते हैं, डाउनलोड्स में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज 1, and this is the image. ठीक है, this is how you can upload the image in Blogger. क्लियर है इमेज कैसे अपलोड करना है? अब फर्स्ट स्टेप क्या हो गया इमेज ऑप्टिमाइजेशन में, उसको हमको फोकस कीवर्ड के नाम से सेव करना है। ये पॉइंट्स आप लिख भी सकते हो। ठीक है, और जो हमारा फोकस कीवर्ड है उसके नाम से ही सेव करना है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ये सेटिंग्स दिख रही है, सेटिंग्स में देखना है कि ऑल टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट लिखा हुआ है। व्हाट इज ऑल टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट? एनी आइडिया अबाउट दिस? ऑल टेक्स्ट टाइटल टेक्स्ट क्या होता है? ऑल टाइटल टेक्स्ट मतलब हेडिंग, जो मतलब टाइटल होता है एक फोटो का। हाँ, मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, मतलब इमेज किस बारे में है वो हमको बताना होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बेसिकली क्यों स्टार्ट हुआ था? डिस्क्रिप्शन टाइप, यस वी कैन से डिस्क्रिप्शन। ओके, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है? बेसिकली ये इसलिए स्टार्ट हुआ था कि कई सारे लोग जो है, जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, राइट, वो इमेजेस को नहीं देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, बट वो उनकी ब्रेल लैंग्वेज में कंटेंट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको समझ सकते हैं। इमेज क्या है उनको कैसे पता चलेगा? तो एक मीटिंग हुआ था, मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ऑनलाइन जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। यदि कोई विजुअली इम्पेयर्ड है उसको भी पता होना चाहिए इमेज किस बारे में है। इसलिए ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो एक तो सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन बॉट्स जो है उनका भी एक्सपीरियंस एनहांस करता है, इमेज को समझने में हेल्प करता है, तो इमेज की रैंकिंग प्रॉपरली होती है। और दूसरा जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है उनके लिए भी ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, जिससे वो इमेज को समझ जाते हैं कि इमेज किस बारे में है। ठीक है, क्लियर हुआ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है? तीसरा इम्पोर्टेंस है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज करने का कि जब कभी कभी आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स पर इमेजेस अपलोड नहीं हो पाती है। ठीक है, इमेजेस ब्रेक हो जाती है, देखा है ये किसी ने? इमेजेस प्रॉपरली नहीं दिखती है, राइट? तो वहां पर जब इमेज नहीं डाउनलोड होती है उसकी जगह पर ऑटोमेटिकली जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने डाला है वो वहां पर आ जाता है, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ पर कोई इमेज थी और इस बारे में ये इमेज।
ठीक है, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आप लोगों को यूज करना है। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या यूज कर सकते हो, टाइटल टेक्स्ट में तो आपको आपका जो फोकस कीवर्ड है वही लिखना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में इमेज जिस बारे में है वो लिख सकते हो, ठीक है, या कोई फोकस कीवर्ड का रिलेटेड कीवर्ड लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को भी? दिस इज नोन एज इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हैं हम, या फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक स्टेप बोल सकते हो आप, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट हमको अपडेट करना है और इमेज को कीवर्ड के नाम से सेव करना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनल लिंकिंग। हमने देखा था इंटरनल लिंकिंग कैसे करना है, राइट। तो इंटरनल लिंकिंग के लिए और भी पेजेस होना जरूरी है। पेजेस हमारे पास नहीं है, बट लिंक कैसे इंसर्ट करते हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। लिंक इंसर्ट करना पता है किसी को? कैसे लिंक इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट पे, या हाइपर लिंकिंग कैसे करते हैं? ओके, सी मान लीजिए मेरा यहाँ पर व्हाट इज एसईओ मैंने लिखा है, ठीक है। अब मुझे इसको लिंक करना है विकिपीडिया पे किसी व्हाट इज एसईओ वाले पेज से, ठीक है। विकिपीडिया का कोई कंटेंट है जो कि बहुत अच्छा है विकिपीडिया पर, तो मैंने व्हाट इज एसईओ विकिपीडिया सर्च कर लिया। अब ये जो पेज है मैं इसका कॉपी लिंक कर लूंगी, कॉपी लिंक एड्रेस, राइट क्लिक करके मैंने कॉपी लिंक एड्रेस किया, वापस से मैं ब्लॉगर पे आई, ठीक है। व्हाट इज एसईओ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये लिंक का जो ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट लिंक पर क्लिक किया। यहाँ पर मैंने वो जो एड्रेस वहां से कॉपी किया था पेस्ट कर दिया, और इसको हमेशा ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो करके अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये लिंक इंसर्ट हो गया। क्लियर हुआ लिंक कैसे इंसर्ट करना है? प्रोसेस क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? अभी तक हमने जो यस मैम। ओके, तो अब आप लोगों का असाइनमेंट क्या है नेक्स्ट सेशन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू द कीवर्ड रिसर्च पार्ट, ठीक है। कोई भी एक निश डिसाइड कर लो आप लोग, कोई भी एक टॉपिक डिसाइड कर लो कि इस पर हमको अपनी वेबसाइट ब्लॉगर पे बनानी है, ठीक है। मतलब इसके बारे में हम कंटेंट लिखेंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप ले सकते हो, इनिशियली तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्लॉगर पे जाके आपको कंटेंट लिखना है, 400 500 जितने वर्ड्स लिख सकते हो उतने वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। इमेज इंसर्ट करनी है और लिंकिंग करनी है, ठीक है। ये 3 चीजें आप लोगों को करके रखनी है नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसमें, तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। नहीं? ओके, सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन फॉर टुडे, ठीक है। और आपके असाइनमेंट के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम।